श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान का प्रकटोत्सव कैसे हम मनाएं, सुबह से रात्रि 12 बजे तक की भगवान की क्या दिनचर्या होनी चाहिए, पूजन विधि किस प्रकार से हमें करनी है, बहुत ही सरल तरीके से जो कि आप अपने घर में आसानी से कर सकते हो और प्रत्येक भक्त को करना ही चाहिए। यदि दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं, घर में ग्रह कलेश रहता है, संतान प्राप्ति चाहते हैं या कोई मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो जन्माष्टमी का दिन बहुत ही विशेष और शुभ बतलाया गया है। और इस दिन जो पहली बार व्रत रखने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि नियम तो मैं खुद भी जानती हूँ, परंतु हमारे यहाँ कभी जन्माष्टमी का व्रत नहीं होता था। मैं भी इस बार व्रत करने वाली हूँ, क्योंकि जब से मैंने ये बात सुनी है एक जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य को 20,000 करोड़ एकादशियों के व्रत का फल मिलता है, तब से मेरे भी मन में इच्छा उत्पन्न हुई क्योंकि मैं भी जन्माष्टमी का व्रत धारण करूँ। तो ऐसे में आप लोगों के साथ में सारी जानकारी मैं शेयर करूंगी, किस प्रकार से व्रत उठाना है, कैसे उसका पारण करना है, कब करना है और भगवान का पूजा विधि क्या होगी सुबह से लेकर रात्रि तक की, क्योंकि रात्रि 12 बजे कुछ विशेष नियम बतलाए गए हैं शास्त्रानुसार कि श्री कृष्ण जन्म के बाद हमें क्या कार्य करने होते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव और लाभप्रद लगता है ना, तो प्लीज़ इसे अपने अन्य प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं इस बार बहुत ही शुभ संयोग बना है। जैसा कि हर साल हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी का पर्व मनाते आ रहे हैं, तो इस बार ये सारे संयोग हमें मिल रहा है 26 अगस्त के दिन, यानी कि सोमवार का दिन पड़ रहा है। सोमवार में महादेव का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और श्री कृष्ण जन्म प्रकटोत्सव भी हम मनाएंगे। तो दोनों ही बहुत अच्छे संयोग बताए जा रहे हैं। और रोहिणी नक्षत्र का अर्थ ये है, जब भगवान पैदा हुए तो उस दिन ये सभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनी थी, तो आज भी 26 तारीख को यही स्थिति बनने जा रही है। तो ऐसे में जो भी भक्त पहली बार व्रत रखने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें जो नियम जो शुरू हो जाते हैं वो रविवार को सूर्यास्त से ही सारे नियम शुरू हो जाएंगे। मतलब जब हम व्रत धारण करते हैं, सोमवार का मान लीजिए व्रत कर रहे हैं हम, तो एक दिन पहले से ही नियम शुरू हो जाते हैं। तो सप्तमी तिथि को सूर्यास्त से ही नियम जो शुरू होंगे, उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मांस मदिरा का सेवन आपको भूल से भी नहीं करना है। प्याज लहसुन यदि आप खाते हैं तो उसका सेवन ना करें, बिना प्याज लहसुन से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन करें। और रात्रि में यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। ये सभी भक्तों के लिए है। जब भी हम कोई विशेष व्रत पूजन नियम आदि लेते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना ही होता है, चाहे आप किस भी स्थिति में हैं। तो ये कुछ विशेष नियम होते हैं जो सप्तमी तिथि से ही शुरू हो जाएंगे। अब अष्टमी तिथि के दिन सर्वप्रथम, भले ही आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में शुरुआत में बता दिया, 20,000 करोड़ एकादशियों का फल मिलता है केवल एक जन्माष्टमी को करने से। तो यदि व्रत रखने की इच्छुक है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं रख पा रहे हैं तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ 4 बजे आप उठें, बिल्कुल 4 बजे नहीं उठ सकते, तो आप करीब 6 बजे तक आपको उठ जाना है। उठकर शुद्ध जल ले लीजिए, साफ़ सुथरा, उसमें गंगा जल मिलाकर श्री कृष्ण वासुदेव जी का ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हुए, क्योंकि आज के दिन मंत्र जाप की बहुत ज़्यादा महिमा है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपको कृष्ण मंत्र आता है, जो भी कृष्ण नाम आता है, उसका जाप करते हुए स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात पीले रंग या केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी कहा जाता है, तो पीला रंग उन्हें बहुत प्रिय है, तो पीले वस्त्र आप पहन सकते हैं। इसके पश्चात जो सर्वप्रथम कार्य आपको करना है, अपने घर के मंदिर में जाना है। अपने घर के मंदिर की पहले ही आप एक दिन साफ़ सफाई कर लें, सजा लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हमारे घर में भी किसी बच्चे का आगमन होता है ना, तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। यहाँ तो स्वयं भगवान आपके घर पधार रहे हैं, तो ऐसे में आप मंदिर में जाएं, सुबह मंदिर पहले ही साफ़ स्वच्छ कर लें। सर्वप्रथम अपने लाला को, अपने कान्हा को, आप जिस भी नाम से पुकारते हैं उन्हें जगाएं। पूरा परिवार मिलकर उन्हें बर्थडे विश करें, क्योंकि जब भी हमारे घर में हम बच्चे का ही बर्थडे होता है तो हम किस प्रकार से मनाते हैं, कितना भावनात्मक हो जाते हैं माता पिता उस समय पर। तो आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, तो सभी परिवारजन मिलकर उन्हें बर्थडे विश करें। आप विश यू हैप्पी बर्थडे, जो भी आप अपने कान्हा को बोलते हैं, ऐसा कहकर उन्हें बर्थडे विश करके उठाएं। उठाकर सर्वप्रथम, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है, उन्हें उठाकर सबसे पहले दूध का भोग लगाएं, ठीक है, माखन मिश्री का भोग लगाएं। ये तो सुबह की आपको दिनचर्या बता रही हूँ। इसके पश्चात आपको करना क्या है, आपने उन्हें उठा दिया, उन्हें जगा के दूध माखन मिश्री का भोग लगा दिया। अब क्या करें, व्रत का संकल्प लें, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे तो पूजा पाठ का संकल्प ले सकते हैं कि आज जन्माष्टमी पर मैं आपकी पूजा पाठ करूंगी या करूंगा। जो भी व्रत का संकल्प आप कैसे लेंगे, हाथ में थोड़े से अक्षत लेंगे। एकादशी के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, जन्माष्टमी पे आप कर सकते हैं। थोड़े से अक्षत लेंगे, सिक्का लेंगे, जल लेंगे, पुष्प हो तो पुष्प ले लीजिएगा। अपना नाम बोलेंगे, जैसे कि मेरा नाम दीक्षा है,
तो मैं अपना नाम बोलूँगी। मेरा गोत्र कश्यप है। आपको आपका गोत्र पता है तो बहुत अच्छी बात है, गोत्र नहीं पता तो कश्यप गोत्र प्रत्येक व्यक्ति बोल सकता है। तो अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे। व्रत क्योंकि विभिन्न प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि मैं इस बार जो व्रत करूँगी, व्रत निर्जला भी होता है और फलाहार रहकर भी किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं जैसे कि मैं फल ग्रहण करके रात्रि में जन्म प्रकटोत्सव के बाद पारण करूँगी, क्योंकि मैं भी 12 बजे के बाद पारण करूँगी और व्रत पारण का नियम 12 बजे के बाद का होता ही है जन्म के बाद में। और कुछ लोग अगले दिन सुबह भी करते हैं। तो आप जिस भी प्रकार से जैसे निर्जला रहना चाहते हैं निर्जला रह सकते हैं। मतलब जो भी आप आज के दिन करने वाले हैं उसका संकल्प आपको भगवान के सामने बोलना होता है। वो सारी चीज़ें बोली आपने, ये सब संकल्प के जो अक्षत सिक्का आपने जल वगैरह है उन्हें लड्डू गोपाल जी के आगे छोड़ सकते हैं, गणेश जी के आगे छोड़ सकते हैं कि आप मेरे संकल्प की रक्षा करें, मेरी पूजा पाठ व्रत में किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। तो गणेश जी का स्मरण आपको जरूर कर लेना है। ये आपने व्रत का संकल्प ले लिया। पूजा करते हैं तो सिंपल पूजा का भी संकल्प ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु व्रत का संकल्प जरूर लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो आपने लड्डू गोपाल को उठाना है, मैंने बताया दूध माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। उठाते से उन्हें नहलाना नहीं है, पहले बच्चा है, पैदा हुआ है, आज उसका जन्मदिन है, क्या हम उठाते से बच्चे को वॉशरूम में भेज देते हैं? क्या नहीं करते हम ऐसा। तो ऐसे में आपको भगवान को माखन मिश्री और दूध का भोग लगाने के बाद में आपको उन्हें स्नान कराना है। स्नान आज के दिन कच्चे दूध से तुलसी दल डालकर यदि कराते हैं ना, तो 1000 करोड़ शास्त्रों में बताया एकादशी का जो व्रत होता है उसका पुण्य फल मिलता है। ठीक है, तो कच्चे दूध से आज के दिन विशेष रूप से स्नान कराया जाता है। और भी विभिन्न तरीकों से कराया जाता है, जिसका वीडियो मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूंगी, जिससे मनोकामना पूर्ति भी होती है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ कच्चे दूध से आप स्नान करा सकते हैं। सुबह चाहें तो सुबह भी पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं तो रात्रि में तो आपको पंचामृत से स्नान करवाना ही करवाना है, वो तो कंपलसरी होता ही है। परंतु आप सुबह में नहीं व्यवस्था हो पा रही, कच्चे दूध से आप स्नान करा दें। और यदि कच्चा दूध भी नहीं मिलता, वैसे तो कच्चे दूध से कराना बहुत शुभ बतलाया गया है, कच्चा दूध नहीं है आपके पास तो गंगा जल में तुलसी दल मिलाकर उससे भी आप स्नान करवा सकते हो शुद्ध जल से। ठीक है, वैसे तो दूध से कराइएगा। अब भगवान को नए सुंदर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाए। भगवान के लिए मैं तो हर 2 जोड़ी वस्त्र लाकर रखती हूँ। सुबह में आप किसी भी रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। सुबह में आप पीला पहना दीजिए, रात को कोई दूसरा कलर पहना दीजिए। एक समय पर भगवान को मैं पीला रंग पहनाती हूँ, क्योंकि भगवान का प्रिय रंग है पीताम्बर। तो आप भगवान को सुबह अच्छे से तैयार कर दें, और बीच बीच में, क्योंकि आज विशेष दिन है तो बीच बीच में भोग हमें ज़रूर लगाना है उन्हें। जैसे कि सुबह में माखन मिश्री और आपने दूध का लगाया, थोड़ी देर मतलब 2-4 घंटे के बाद आप फलों का भोग लगा सकते हो। थोड़ी देर कुछ समय के बाद में आप दही वगैरह का भोग लगा सकते हो। जो भी आपके घर में आज बनता है बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक, आप उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भोग लगाते रहें, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को कभी भी भूख लग सकती है। तो इस प्रकार से आपको भगवान की आज के दिन सेवा करनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सुबह की दिनचर्या। अब क्योंकि देखिए व्रत अगर आपने रखा है तो व्रत के नियम आपके लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। वो तो बच्चे के स्वरूप में, बच्चे को 50 बार भूख लगती ही लगती है। तो आप अब भगवान को बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स का, जिस भी चीज़ों का आप चाहें वो भोग लगा सकते हैं। आज के दिन कुछ लोग 56 भोग रात्रि में लगाते हैं, तो 56 भोग का भी मैं एक वीडियो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि 56 भोग आप किस प्रकार से सरलता से घर में तैयार कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, क्योंकि एक ही चीज़ से हम 4-5 तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो वो वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। तो आज के दिन हमें क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, अब शाम के समय पर, वैसे तो सुबह ही किया जाता है, क्योंकि सप्तमी तिथि से जैसे मैंने आपको बताया कि नियम शुरू हो जाते हैं, तो अष्टमी की सुबह में या अष्टमी में शाम को 7 बजे करीब एक अखंड दीप जरूर आपको प्रज्वलित कर देना है भगवान के निमित्त। वो दीपक ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है, 26 और 27 तारीख को। तो वो 28 की सुबह तक दीपक जलता रहे। 26 की रात्रि तो जलना ही चाहिए, 27 की सुबह तक जलता रहे। 2 दिन जले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 दिन के लिए अखंड दीप आपको जरूर जलाना है। शाम को अखंड दीप जलाएंगे। तुलसी का पूजन विशेष रूप से आज के दिन आपको करना है। जो भी आपके घर में माँ तुलसी जहाँ पर भी लगी है उनका पूजन करें। शाम को तुलसी का पूजन करने के बाद उसमें शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करने, क्योंकि आज भगवान का प्रकटोत्सव है। और जो भी आपके आसपास कृष्ण मंदिर होगा वहाँ पर आज बांसुरी का दान आपको जरूर करना है। कहा जाता है जिन दाम्पत्य जीवन में जिनके संतान की प्राप्ति नहीं है, बांसुरी दान करने से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और संतान की प्राप्ति आपको होती है। और दाम्पत्य जीवन में यदि कलेश वगैरह चल रहा है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और भी उपाय मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूंगी। और अब क्या किया जाता है, शाम का पूजन करा आपने, शाम को भगवान की आरती कर देनी है एक बार 7 बजे करीब। जब आप भगवान की आरती कर देंगे, आपने सब कुछ कर लिया। अब आरती करने के बाद भगवान के पूर्ण वस्त्र, पूर्ण श्रृंगार आपको उतार देना है। तन पे एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए भगवान के, क्योंकि अब उन्हें हम प्रसूति गृह में भेजने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं, यानी कि उनके जन्म के लिए उन्हें विश्राम करवा रहे हैं। तो खीरा कोई हो आपके पास तो खीरे में रख सकते हैं, बड़ा कद्दू लेके उसके अंदर रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े हैं, या मेरे यहाँ 2 लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं दोनों का जन्म कराती हूँ। कमेंट भी आया था दीदी मेरे यहाँ 2 है तो क्या दोनों का जन्म कराऊँ? 2 है तो दोनों का करा दीजिए। यदि 2 से ज़्यादा है तो केवल एक का जन्म आप करवा सकते हैं। और यदि आप खीरे में नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी कई बार साइज़ बड़े छोटे सब प्रकार के होते हैं, खीरे में हम नहीं रख पाते, तब आप क्या करेंगे, एक कोई भी पात्र लीजिएगा। आपने बांस की डलिया ले ली, क्योंकि बांस की डलिया में ही उनका जन्म बताया जाता है कि नंद बाबा उन्हें लेकर जा रहे होते हैं, वासुदेव जी।
तो बांस की डलिया में आप अच्छे से नीचे फूल बिछा दीजिए, उसके बीच में खीरे लगा दीजिए, एक दो जो भी आपके पास खीरे हों। खीरे का ध्यान रखिएगा, ऊपर से जो रस्सी सी होती है ना, जैसे डंठल सा, जैसे बेल से वो टंगा हुआ होता है, तो थोड़ी सी रस्सी सी उसमें लगी हो, नाल जिसे बोला जाता है, माता के प्रसूति नाल, इस प्रकार का खीरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो ताजे खीरे आते हैं उसमें होती है। तो आप वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में भी मैंने सुलाने का विधि बताई हुई है और आगे भी आप लोग के साथ में मैं शेयर कर दूँगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों लड्डू गोपाल जी हैं, दोनों का श्रृंगार मैंने निकाल दिया है। ये आप शाम को 7:30 बजे या जितने भी बजे आप शाम में आरती करते हैं उसके बाद आपको ये प्रक्रिया करनी होती है। बांस की डलिया में यहाँ पर मैंने फूल अच्छे से बिछा लिए हैं। फूलों को बिछाने के बाद में आप खीरा, यदि काट के खीरे के अंदर आपके आ जाते हैं लड्डू गोपाल जी, या कद्दू में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस प्रकार से आप जन्म नहीं करवा पा रहे हैं तो केवल यहाँ पर खीरे आइट साइड लगा दीजिए। इसे मतलब कहा जाता है कि प्रसूति कक्ष तैयार कर रहे हैं, भगवान के जन्म का कक्ष तैयार करना। इसमें हम लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे। मैं अपने दोनों ही लड्डू गोपाल जी को बिठा रही हूँ। आपके पास भी 2 या 2 से अधिक हो तो फिर आप एक का जन्म करवा सकते हो। फूलों से बिल्कुल ढक देंगे। जहाँ पर भी आपने डेकोरेशन करा है या जो भी आपका मंदिर है वहाँ पर एक कोने में आपको इस बांस की डलिया को, या जिसमें भी आपने रखे उन्हें आपको एक कोने में रख देना है, इस कक्ष को तैयार करके। ठीक है। अब रात्रि में, अब क्योंकि आपके पास समय है, आपने भगवान को विश्राम के लिए सुला दिया, जन्म के लिए, अब आप भगवान का जो भी आपने भोग वगैरह 56 भोग तैयार करें हैं, जो भी करें उन्हें अच्छे से एक प्लेट में लगा लीजिए। मतलब जो भी आपकी तैयारियां, क्योंकि जैसे ही 12 बजेंगे हमें इनका जन्म ताली बजा के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जो भी है थाली बजा के, जैसे भी आपके घर में जन्म होता आ रहा है, क्योंकि पहले शंखनाद किया जाता है, उसके बाद घंटी बजा के भगवान को उठाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने ढक दिया, इसे मैं कपड़े की सहायता से ढक के रख दूंगी। ये तो हम मंदिर में सामने पूजन वगैरह करते हैं ना, तो मैं वहीं पर भी भगवान का जन्म करवाती हूँ। तो ये इस प्रकार से मैं दरबार वगैरह सजाती हूँ। तो आपके घर में जैसा भी डेकोरेशन होता हूँ आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपके घर के जो भी आपको काम है 12 बजे तक सारा आपको सब कुछ भोग वगैरह लगा के, पंचामृत जिससे आप भगवान का स्नान कराएंगे, सब कुछ तैयारी करके 12 बजे के पहले पहले आपके मंदिर के स्थान पर आपको रख देना है। अब ये 12 बज गए हैं। अब हम भगवान को क्या करेंगे, ये जो बांस की डलिया है इसमें से निकाल लेंगे। निकालने के पश्चात यहाँ पे सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर में मैं अक्सर इस प्रकार से हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं मिलके, घंटी बजा के भगवान का जैसे भी आप स्वागत करते हैं आपको स्वागत करना है। अब ये जो खीरा है, 1 का कॉइन ले लीजिएगा, उससे आपको चीरा लगा देना है। जैसे कि हम माता के गर्भनाल से जब बच्चे को निकालते हैं और गर्भनाल को काटा जाता है, जैसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि डॉक्टर वगैरह काटते हैं, तो वो करने के पश्चात भगवान का यहाँ पर हम सर्वप्रथम कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सभी से आपको स्नान करवाना होता है। ये देखिए मैं पंचामृत स्नान अब करवा रही हूँ, पहले मैंने कच्चे दूध से करवाया। उसके पश्चात में भगवान का विभिन्न तरीकों से, जैसे चंदन से स्नान करवाते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए गुलाब जल से स्नान होता है, इत्र स्नान होता है, तो सभी प्रकार के स्नान करवाने हैं। परंतु ध्यान रखिएगा वो भी नवजात बच्चे के रूप में पैदा हुए हैं। जो पानी और वस्तुएं ले वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको लेना है। पानी हल्का सा गुनगुना रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको भगवान को स्नान कराना है। पहले मैंने दूध, दही, घी, शक्कर, शहद यानी पंचामृत से करा दिया। अब मैं, जो आपके पास भी होगा शंख होता है ना, शंख के जल से स्नान कराते हैं। हमारे यहाँ तो खैर मंदिर में सभी इतने एक्साइटेड होते हैं, करीब हम लोग 20-25 मेंबर मिलकर भगवान को स्वागत करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। और ये मेरे घर के ही लड्डू गोपाल जी है जिन्हें मैं मंदिर में ले जाती हूँ उस समय पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने फूलों से, गुलाब से, सभी प्रकार के स्नान करवा दिए। सारे स्नानों का बड़ा महत्व है, आप बोलेंगे ना तो मैं वीडियो एक सेपरेट ज़रूर बनाऊंगी। तो भगवान को यहाँ पर अभी हमने अच्छे से नहला धुला कर यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब मेरे लड्डू गोपाल जी को हम तैयार कर देंगे अच्छे से। अब जब आप लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देते हैं, उनका श्रृंगार कर देते हैं, वस्त्र वगैरह पहना देते हैं, इत्र मालिश जरूर करिएगा। इत्र मालिश के बाद ही आपको वस्त्र वगैरह पहनाने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद भगवान को झूले में आप बिठाएं। झूले में बिठाकर परिवार के सभी जन झूला झुलाएं। 56 भोग जो आपने तैयार करे हैं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। मुख्य जो भोग होता है, अगर आप 56 भोग नहीं बना पा रहे, 11 भोग आप लगा सकते हैं। 11 भोग की थाली कैसे तैयार करी जाती है वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत सरल होती है, 10 मिनट में आप उस थाली को तैयार कर सकते हो। परंतु जो मैं मुख्य भोग लगाती हूँ वो आप सुन लीजिए। मुख्य भोग जो होता है वो होता है दूध का, माखन मिश्री का, मखाने की खीर आज के दिन विशेष रूप से भगवान के लिए बनाई जाती है, और साथ ही साथ पंजीरी का। पंजीरी इसलिए क्योंकि जो उनकी माता अपने कष्ट सहे थे, जैसे होता है ना डिलीवरी के बाद हम लेडीज़ को देते हैं पंजीरी बनाई जाती है, तो इसीलिए धनिया की पंजीरी का भोग आज के दिन लगाया जाता है कि इतने कष्टों के बाद भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसलिए हम पंजीरी का भोग लगाते हैं, जो कि लगाना ही चाहिए, कंपलसरी होता है। तो ये सारी चीज़ों का आप भोग लगाएंगे। आज के दिन मंत्र जाप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मंत्र जाप का आपको कौन से मंत्रों का करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
और भी जो भी कृष्ण मंत्र होते हैं, एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर करा, उन मंत्रों का आप जाप करेंगे। कृष्ण जी के जो भी आपको भजन वगैरह आते हैं, रात्रि भजन करें, क्योंकि ये रात्रि सोने के लिए नहीं होती। अष्टमी विशेष रात्रियों में से एक मानी जाती है, जिसमें भक्त जागरण करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। और आज के दिन चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दे दीजिएगा। जब भगवान का जन्म हो जाता है, उसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। दूध में एक लोटे में जल भर लीजिएगा, उसमें दूध, अक्षत के दाने, पुष्प मिला के चंद्रदेव को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। आज के दिन अर्घ का विशेष महत्व बतलाया जाता है। और आज के दिन केक कटिंग कुछ लोग करते हैं। भगवान के लिए उपहार लाना मत भूलिएगा। उपहार में आप उन्हें बांसुरी दे सकते हैं चांदी की, या जो भी आप बांसुरी लाते हैं, या हम अपने बच्चों को बर्थडे पे कैसे गिफ्ट देते हैं, उसी प्रकार से कान्हा जी को आप उनके अनुसार गिफ्ट दे सकते हैं। जब भगवान का प्रकटोत्सव हो जाता है, आप अर्घ वगैरह दे देते हैं, उसके बाद पंचामृत ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, खोल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जो चीज़ें पता करी हैं, रात्रि को 12 बजे कृष्ण जन्म के पश्चात भक्त अपना व्रत खोल लेते हैं। कुछ लोग, आपके परिवार में यदि सुबह का नियम हो तो फिर आप सुबह खोल सकते हैं, वरना भगवान के जन्म के बाद में व्रत खोला जा सकता है।